अब मैं ज़रा डिस्कस मुझे करने दें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम एक एवरेज निकालें तो मिनिमम किसी की स्पीड अच्छी होगी, किसी की बहुत अच्छी होगी, किसी की स्पीड अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करैक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम एक एवरेज निकालें तो कम से कम 5 से 6 घंटे आपको लगे होंगे। अच्छा, आपको इससे दो फायदे होंगे। एक तो जो आपने करैक्टर ड्रॉ किया है, इससे आपको टूल पे ग्रिप आएगी कि किस तरह से हम वेक्टर ग्राफिक्स ड्रॉ करते हैं। जब हम लोगों के अंदर कोई चीज बनाते हैं तो अगर हम कहीं से आइडिया या रेफरेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी करैक्टर को देख रहा हूँ शटर स्टॉक से, तो अगर मैं उसको एग्जैक्टली करूंगा तो वो मेरा कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम आएगा। बट अगर मैं किसी जगह से आइज ले लेता हूँ, किसी का फेस ले लेता हूँ, किसी के बाल ले लेता हूँ और अपने तीनों चीजों को मिक्स करके एक करैक्टर बनाता हूँ, तो वो कॉपीराइट्स के इशू में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको करैक्टर या वेक्टर ड्रॉ करना आना चाहिए। तो अब जब हम कोई भी चीज डिजाइन करेंगे या ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो ग्राफिक्स होंगे वो कॉपीराइट्स के इशू से बाहर होंगे, क्योंकि आपको वेक्टर ग्राफिक्स आप ड्रॉ करने आते हैं। ठीक है, तो इसका एक फायदा ये है। दूसरा, आपको एटलीस्ट अब ये पता है कि अगर आपसे कोई वेक्टर ग्राफिक्स कहता है मुझे ड्रॉ करके दे, ठीक है, तो वो जो वेक्टर ग्राफिक्स आपसे ड्रॉ करवाने के वो कहता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आप मुझे ये ड्रॉ करके दे दें, तो आप उसको अच्छी अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं भाई, मुझे 500-600 में मेरा गुजारा नहीं होता, मैंने 5-6 घंटे लगा के एक वेक्टर ग्राफिक्स ड्रॉ करने, तो मुझे कम से कम 3,000, 4,000, 5,000 लोकल मार्केट में, और इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में तो $50, $60, $100, इवन आप अगर कस्टम कार्टून करेक्टर बनाते हैं, ठीक है, तो आप अच्छे पैसे चार्ज कर सकते हैं। मतलब एक जॉब के करेक्टर ड्रॉ करने के 10 से 15,000 आप चार्ज कर सकते हैं। प्लस फिर जॉब्स में वेरिएशन होती है, करेक्टर बना दिया आपने, उसको बैठा हुआ बना दिया, खड़ा हुआ बनाया, वो गेम्स में यूज हो सकता है, बुक्स के करेक्टर यूज हो सकते हैं, लोगोस के अंदर आपको मैस्कॉट वाला करेक्टर आपका लोगो चाहिए, उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो करेक्टर डिजाइन, वेक्टर ग्राफिक्स डिजाइन एक हाईली पेएबल सर्विसेज में से एक सर्विस है, जो अब आपको 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट उसकी समझ आ गई है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा पहला बैच था, तो हमने अभी कोर्स अभी चल रहा था, हमने ये पहली एक्सरसाइज की और साथ ही फाइवर के ऊपर स्टूडेंट ने अप्लाई किया, तो उसको फर्स्ट जॉब भी इलिस्ट्रेशन और वेक्टर ग्राफिक्स की मिल गई लकीली। अब क्लाइंट ने डिस्क्राइब भी कुछ इस किस्म का किया हुआ था कि जिसके लिए हमें चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ी और हमने उसको ड्रॉ किया और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। उसने कहा जी एक वेट्रेस होगी, उसके ऐसे कपड़े होंगे, उसकी मोटी मोटी आंखें होंगी, बाल उसके लंबे होंगे, वो थोड़ी सी ना अमीर और थोड़ी सी गरीब भी लगेगी, पीछे रेस्टोरेंट का बैकग्राउंड होगा। तो वो हमने चीज़ें इस तरह से शटर स्टॉक से किसी की आंखें ली, किसी के बाल लिए, किसी की लेग्स ली, कहीं से शूज लेके और एक प्रॉपर करेक्टर बना दिया, और ना वो कॉपीराइट्स में आया और एक आपका ओरिजिनल 100% करेक्टर बन गया। तो ये वेक्टर ग्राफिक्स बड़ी ही अच्छी और पेएबल सर्विस है। जब आप इसको फ्यूचर में यूज करेंगे, हम साइट्स के ऊपर जाके प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे या कॉन्टेस्ट में अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये कितना आपको इंशाल्लाह अच्छा पे करेगी। और जहाँ तक टूल का मसला है, टूल पे आपको ये वाहिद एक ऐसा टूल है जिसपे आपको थोड़ी सी आपको ग्रिप चाहिए, ठीक है, लेकिन जहाँ पे आप लोगों के लिए ये मुश्किल है, वहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ आसानियाँ भी है, और वो समझ लें कि आज आपका गिफ्ट है। जैसे आपने बताया कि 6 घंटे आपने लगाए या 8 घंटे लगाए, तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि अगर आपको ये करेक्टर बनाना पड़े तो कौन इसको सबसे कम टाइम में ड्रॉ कर सकता है? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 45 मिनट, 50 मिनट, कौन इसको सबसे जल्दी ड्रॉ कर सकता है? और एक रफ एस्टिमेटेड टाइम दे। इस करेक्टर को देखें और एक रफ एस्टिमेटेड टाइम दे।
हाउ अर्ली यू कैन डिजाइन 50 minutes, 1 hour, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes. How early you can design this character? One of the most जो है ना फास्ट स्पीड के साथ कौन इसको ड्रॉ कर सकता है? 30 मिनट जी, 30 to 45 मिनट जी, और 1 आवर। 10 minutes, वाह जी वाह। 30 minutes, 40 minutes, 1 hour। Only 20 to 30 minutes, 2 hours। अच्छा अच्छा, एक चीज ठीक है, पता लग गया, 1 घंटा एवरेज टाइम है जिसमें आप 30-40 मिनट्स 1 घंटे के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। अच्छा, एक तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक बात को आप देखा करें, टाइम नोट करके काम किया करें। अगर आपने एक करेक्टर पहली दफा में 40 मिनट्स में बनाया है, तो नेक्स्ट करेक्टर आपका 35 मिनट्स में बनना चाहिए। आपने जब भी कोई काम करना है, कोशिश ये करनी है कि आप अपना टाइम नोट करके आप काम करें, ठीक है? जब आप लोग ये काम करेंगे तो उससे आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, ठीक है? अब आपके लिए जो गिफ्ट है, अगर आप लोगों ने कहा है कि ये हम 30-40 मिनट्स में बना सकते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि ये एक सिंगल क्लिक के ऊपर पॉसिबल है, तो वो देख लेते हैं जी। बिटमैप, आउटलाइन ट्रेसिंग, लोगो, और यहाँ से इसकी डिटेल को बढ़ा दें, यहाँ से इसकी स्मूथिंग कर दें और कर दें ओके, और ये आपका पूरा करेक्टर बन गया कंट्रोल यू से। ये आपका इमेज है, ये आपका वो करेक्टर है जिसको मैं अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ, इसके पार्ट्स को अलग भी कर सकता हूँ, और पूरे का पूरा करेक्टर मैं एक क्लिक के ऊपर मेरा करेक्टर रेडी हो गया। कैसा आया मजा? अच्छा जी, मोहम्मद फवाद को आता है सर। अच्छा, दोबारा देख लें। अब इसके अंदर इशू भी है, ये देखें कि ये आपका करेक्टर था, अब कहाँ पे जाना है आपने? बिटमैप, आउटलाइन ट्रेस और लोगो, ठीक है? और यहाँ पे आपने इसकी डिटेल, ये आपका ओरिजिनल इमेज है, ये वो जो नीचे बनेगा, ठीक है? इसकी आपने चेक कर लेना कि ये क्लोज टू इसके बने, कॉर्नर स्मूथिंग अगर आप देख ली खराब हो रहा है तो इसको छोड़ दें, ठीक है? और यहाँ से बस अपने बैकग्राउंड कलर और बाकी चीज़ों को ना छेड़ें और ओके का बटन प्रेस कर दें, और आपका ये पूरे का पूरा करेक्टर आपका रेडी हो जाएगा। जी, इट्स मैजिक। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने आप लोगों को ये क्यों नहीं करवाया, ठीक है? जी, इसकी दो रीजन है। आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि कोई मैं गूगल पे जाके सर्च करूं, कोई ऐसी टेक्निक भी हो सकती है कि वेक्टर ग्राफिक्स क्विकली ड्रॉ हो जाए? मैंने आपको पहले बताया था, अच्छा डिजाइनर वो होता है जिसकी सर्च अच्छी होती है। किसी स्टूडेंट के माइंड में ये चीज नहीं आई कि हाउ क्विकली ड्रॉ वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है? अब इसके अंदर अब इसके अंदर एक इशू क्या है कि क्यों ये चीज रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड ये इसलिए नहीं है कि आप अगर इसको देखें, इस करेक्टर की आउटलाइन देखें, बिल्कुल स्मूथ है, पर अगर आप इसकी देखेंगे तो ये पूरा 100% काम नहीं करता।
ये आपका 60 to 70% आपका करेक्टर ड्रॉ करता है, वो भी अगर हाई रेजोल्यूशन के अंदर हो तो। अगर ये कोई छोटी सी इमेज होती, सपोज ये इतनी सी होती, तो इसने अच्छा ड्रॉ नहीं करना था। एक तो आपकी इमेज हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, दूसरा आप देखेंगे कि ये एजेस के ऊपर जाके इसके करेक्टर को खराब कर देता है। जैसे इसके पाँव देखें, इसके बड़े रिफाइन से पाँव हैं, ठीक है, पर इसके अगर आप देखें इसके पाँव रिफाइनिंग कंट्रोल यू से अनग्रुप करते हैं। देखिए अब इसके पाँव और इसके पाँव देखें कितने खराब ऑटो ड्रॉ हैं। जब तक आपको एक्चुअल में खुद ड्रॉ नहीं करना आता होगा, इट्स यूजलेस के आप इससे कोई फायदा उठा सकें। ठीक है, जो तो पार्ट आपके ऑटो ड्रॉ से अच्छे ड्रॉ हो सकते हैं वो आप ड्रॉ कर लें, लेकिन जो आपको प्रॉपर, अब देखिए ये लाइन नहीं आई, ये लाइन नहीं आई, अगर ये फेस भी आया तो खराब सा है, तो आपको खुद पहले ड्रॉ करना चाहिए। अब जैसे आईज है, अब आपको पता है ये आईज नहीं सही आई, तो आप सिंपली आईज अपनी खुद ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर्कल कैसे ड्रॉ होता है। इसी तरह आप ये वाली आईज देखें, ये सारी खराब हो गई। अब जब तक आपको खुद कोई चीज ड्रॉ नहीं करनी आती होगी तो इट्स यूजलेस। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी ड्रॉ करें आप मैक्सिमम कोशिश करें खुद ड्रॉ करें। जहां पे आपको लगता है कि टाइम आपका ज्यादा लग रहा है, वहां पे आप इन चीजों को यूज करें, बट उसके बाद आपको इन चीजों को प्रॉपरली सही करना भी आना चाहिए, या जो पार्ट नहीं सही बने हुए उसको आप दोबारा से ड्रॉ कर सकें। जी 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 जी, ईमानदारी तो आप पे खत्म है। तो अब आपने क्या करना है, बिट मैप, आउटलाइन ट्रेस और लोगो में जाना है। दोबारा ऑप्शन देख लें, बिट मैप, आउटलाइन ट्रेस एंड देन लोगो। ठीक है, अच्छा वैसे आप में से किसी को एग बनाना आता है? इसको हम कहते हैं एग। चलो ये वैसे कर देते हैं। कितने लोगों को लगता है कि ये एग सही बना हुआ है? अगर मैं कहूं कि ये एक सही एग की शेप बनी हुई है, तो कितने लोगों को ये लगता है कि ये प्रॉपर शेप का एग है? जी मिसबा कर दी हुई है। कितने लोगों को लगता है कि ये सही एक एग की शेप है? एग ऐसे ही होता है ओवल शेप का। अच्छा, इसमें अगर मैं एक काम करूं, कंट्रोल क्यू करूं शेप को, और इन दो पॉइंट्स को नीचे की तरफ ड्रैग करूं, अब आपका एग बन गया। ठीक है, अब कैसा एग है ये? अब कैसा बना एग ये? ऐसे ही बन गया जैसे कि ये चूजे का फेस है। बेहतर है सर, वाह जी वाह। चलें फिर आप लोग बनाते रहे। चूजे के मुंह वाला, जी जी। ठीक है, तो इस तरह से भी हम एग बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये कैसे किया सर? यही तो आपको करके दिखाया सर, मुझे बहुत एग्स मिले हैं एजुकेशन लाइफ में। जी जी,
मैंने क्या किया, कंट्रोल क्यू दबाया और 2 पॉइंट्स को उठा के माउस से ड्रैग किया नीचे और वो एक एग की शेप बन गई है। ठीक है, क्या था, मैंने एक ओवल शेप बनाई। ठीक है, उसके बाद किया कंट्रोल क्यू से मेरा होगी शेप ब्रेक और इन दो को मैं पॉइंट्स को नीचे की तरफ ड्रैग करके ले गया और जिससे मेरी ये जो शेप है ये एक एग की शेप बन गई। ठीक है, कर दिया जी रिपीट। कंट्रोल क्यू, 2 पॉइंट्स को ड्रैग कर दिया और आपका ये एक अच्छा सा एग बन गया। अच्छा, हम अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये तो आपको एक ऑप्शन बतानी थी जो कि आपको बता दी है और पता लग गई है। आप बाकी कोरल के अंदर जो है वो अपनी चीजें करते रहेंगे। अब हम आज वापस चलते हैं फोटोशॉप की तरफ। ठीक है जी, जी मुझे पता लग गया आपको ये एक पसंद आया है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आज हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा बिजनेस कार्ड डिजाइन। जी वेलकम। आज हमने एक सर्विस और ऐड करनी है जिसका नाम है बिजनेस कार्ड डिजाइन। सर बिट से नहीं आ रही जो आपने बताई जी। अब मैं क्वेश्चन दूंगा बाद में और उसके बाद जो है आप लोगों से बात होगी। अब आप आज का लेक्चर पहले सुन लें और को ट्रेनर्स काइंडली अगर कोई कमेंट करे तो उसको स्टॉप करें। ठीक है, अगर किसी की कोई ऑप्शन नहीं आ रही तो उसको बाद में देखा जाएगा आफ्टर द लेक्चर या जो भी क्वेश्चन होंगे। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिजनेस कार्ड डिजाइन। हमने इस वीक के अंदर करना है बिजनेस कार्ड डिजाइन, लेटर हेड डिजाइन और इनवेलप डिजाइन। ठीक है, अब ये होते क्या है, ये एक कंपनी की, कॉर्पोरेट कंपनी की ब्रांडिंग है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि अपने पास कोई अच्छे से 2 प्रोफेशनल लोगो बना के रखने हैं जिसकी हम ब्रांडिंग करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। ब्रांड से मुराद क्या कि जो आपके लोगों के कलर होंगे उनको हम आपकी ब्रांड आइटम्स के ऊपर यूज करेंगे। वो आपका बिजनेस कार्ड भी होगा, वो आपका लेटर हेड भी होगा, वो आपका इनवेलप भी होगा, आपका फ्लायर भी होगा, ब्रोशर होगा, वेबसाइट होगी, मोबाइल ऐप होगा, बैनर एड्स होंगे। तो हम एक कंपनी का पूरी ब्रांडिंग करेंगे जिससे आपको पता लगे कि जब हम किसी एक ब्रांड को लेके चलते हैं तो उनकी किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब आपके पास 2 अच्छे प्रोफेशनल लोगो रेडी होने चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास हम एक नेट से लोगो लेते हैं और उसके ऊपर बिजनेस कार्ड डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम ये जो बिजनेस कार्ड है ये हम कोरल में भी बना सकते हैं और हम ये फोटोशॉप में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम जो बनाएंगे आज वो फोटोशॉप में बनाएंगे। किसी को अगर कोरल आसान लगता है तो कोरल में भी शॉप में बनाएंगे, किसी को अगर कोरल आसान लगता है तो कोरल में भी बना सकता है, बट हम फोटोशॉप में बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं फोटोशॉप के अंदर बनाना। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सबसे पहले बिजनेस कार्ड बनाने के लिए हम इसका साइज लिखते हैं। साइज इसका होगा, इसकी विड्थ होगी 3.5 और ये बनेगा इंचेस के अंदर, पिक्सल्स में नहीं बनेगा, इंचेस में बनेगा। पोर्ट ट्रेनर्स ये डायमेंशन जो है आप पोस्ट भी करते हैं।
3.5 इसकी विड्थ होगी, इंचेस में होगी, हाइट इसकी होगी 2 इंचेस, रेजोल्यूशन इसकी रखेंगे हम 300। जो भी चीज प्रिंटिंग के लिए जाएगी उसकी हम रेजोल्यूशन 300 रखेंगे, चाहे वो फ्लायर हो, चाहे ब्रोशर हो, चाहे आपका लेटर हेड हो, इन्वेलप हो, बिजनेस कार्ड हो, जिस चीज ने भी प्रिंट होना होगा उसकी रेजोल्यूशन होगी 300 dpi। बिजनेस कार्ड का साइज होता है, फाइल का नाम हम रख लेते हैं बिजनेस कार्ड डिजाइन, विड्थ हम रख रहे हैं 3.5 और हाइट रख रहे हैं 2 और डायमेंशन होगी इंचेस के अंदर और कर देते हैं क्रिएट। अब बिजनेस कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? बिजनेस कार्ड के अंदर कंपनी का लोगो आता है, कंपनी जिसका कार्ड बना के दे रही है उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का एड्रेस, वेबसाइट एंड ईमेल एड्रेस। इन 4 से 5 चीजों का कॉम्बिनेशन बनाता है आपका एक बिजनेस कार्ड, जो कि आप किसी को हैंड ओवर करते हैं अपनी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो हम फिलहाल गूगल से कोई एक लोगो ले लेते हैं। आपने प्रोफेशनल लोगो बनाना है जब यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ फेदर लोगो, ठीक है। इसको मैंने सेव इमेज एज कर दिया। अब यहाँ से फाइल ओपन में गया और मैंने पहले की तरह इसको ओपन किया और ये png फॉर्मेट में था, बैकग्राउंड कोई नहीं था, तो ये मेरे लिए अच्छा हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा लोगो है। अब ब्रांड कलर क्या होते हैं कि जब भी मैं कोई बिजनेस कार्ड डिजाइन करूंगा तो मैं इन कलर्स को यूज करूंगा। आपका जो टेक्स्ट बेस्ड कलर होंगे वो आपके ग्रे होंगे, बाकी जो आप कलर शेप्स वगैरह के लिए यूज करेंगे उसके लिए आपको कलर आपके ब्रांड के यूज करने पड़ेंगे। अब मैं एक सिंपल सा कार्ड बनाता हूं और आपने रेफरेंस दे के कार्ड कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे वैसे ही कोई ब्लू कलर आ रहा है तो मैंने जो मेरे लोगो के कलर हैं वो ब्लू और ये हैं, तो मैं पहले की तरह अपना कलर पिक कर लेता हूँ, या तो मैं ये रखूंगा या मैं ये रखूंगा। तो मैं एग्जाम्पल ये रख लेता हूँ। अब मैंने कहा कंपनी का सबसे पहले क्या आता है, पर्सन का नाम, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक फॉन्ट हम यूज करेंगे, उसका नाम है पॉपिंस, ठीक है। को ट्रेनर्स ये भी आप लिख दें पॉपिंस, और इसका ये डा फॉन्ट में आपको मिल भी जाएगा। मैं यहाँ से आपको लिख के दिखा देता हूँ, इसके स्पेलिंग भी नोट कर लें, POPPINS। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रेगुलर, ठीक है। अब इसके बाद कंट्रोल जे कर रहा हूँ, मैं इसका लिख रहा हूँ डेजिग्नेशन, CEO। इसको हम थोड़ा सा छोटा रखते हैं, ठीक है, ताकि ये आपका लेस हाईलाइटेड पार्ट है। अच्छा, इसके आप साइजेस भी मैं आपको एक सैंपल बिजनेस कार्ड भी अभी दे दूंगा, पीएसटी आप डाउनलोड करके साइजेस चेक कर लें, ठीक है। जो आपका नाम होगा वो आप 8 से 10 रखेंगे, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आप 6 से 8 रख सकते हैं, डिपेंड के आपका फोन साइज कैसा है। अब यहाँ से किया, अब यहाँ पे मुझे चाहिए ईमेल, फोन नंबर, तो मैं एक तो कर देता हूँ। कार्ड के आपको अभी सैंपल भी दिखाता हूँ, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो हमने जो शुरू में कार्ड बनाने हैं वो इंतहाई सिंपल बनाने हैं, ठीक है। इसका मैंने आपको कहा है आप साइज रखेंगे 6 से 8, तो मैं इसको कर देता हूँ 6, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसके बाद
क्या चाहिए मुझे? एड्रेस। एड्रेस आप लास्ट में भी लिख सकते हैं और शुरू में भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ 1 2 3 ठीक है जी। इसकी स्पेसिंग की बात है, सुनिएगा इसको करते हैं 6 लेफ्ट लाइन ऊपर से आपकी सारी चीजें लेफ्ट लाइन होनी चाहिए। एड्रेस को ऊपर ले जाते हैं क्या? लास्ट में हम कर देते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है जी, अब ये आपका एक सिंपल सा कार्ड हो गया। बट अब जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है वो हम अपनी चीज़ों को यूज़ करने के लिए साथ अपना आइकन्स लगाते हैं कि ये पता लग जाए कि ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, ये क्या है। ठीक है, तो आपने उसी तरह जाना है फ्लैट आइकन के ऊपर। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले है लोकेशन का हम डाउनलोड कर लेते हैं आइकन, जो कि आपका फ्री आइकन होगा। उसी तरह से पीएनजी फाइल में आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट है वो आपका एग्जाम्पल फ़ोन था। मैं यहाँ से लिखता हूँ फ़ोन। ठीक है, अब इसको लगाना कैसे है वो देख लेते हैं। यहाँ से मैंने डाउनलोड किया, यहाँ से इसको ओपन किया। ठीक है, मेरा फ़ोन का आइकन आ गया। यहाँ से ठीक है जी, अब इन दोनों को मैं पकड़ के एक साथ ही छोटा कर रहा हूँ ताकि ये एक ही प्रपोर्शन के अंदर शिफ्ट पकड़ के छोटे हों। ये ना हो कि एक ज़्यादा बड़ा हो गया है और एक कम बड़ा हो। ठीक है, और इसको मैं प्रपोर्शनली छोटा कर लेता हूँ। इसी तरह से इसको ऊपर आके देख लेता हूँ कि ये कितने हैं। ठीक है, अगर तो मैं ये वाला कलर करना चाहूँ मैं ये भी कर सकता हूँ, या मैंने अगर वाइट ही रखना है तो मैं कलर इसका वाइट रख देता हूँ। इसलिए लगेगा ठीक हो गया। मैं अभी यही रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, आपके सारे आइकन डिफरेंट होंगे, फ़ोन का, वेबसाइट का, दुनिया होती है। अच्छा, अब आपने किन चीज़ों का जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, तो सबसे पहले आपकी अलाइनमेंट। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि ये सबसे पहले अलाइन है कि नहीं। ठीक है, तो आप इसके लिए एक आसान हल ये करें कि आप एक यहाँ से बॉक्स ड्रॉ करें और इसका कलर आप कोई भी रख लें जो आपको पसंद है, और आप ये देखें कि आपकी चीज़ें एग्जैक्टली अलाइन है कि नहीं। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है, स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो अलाइनमेंट का ख्याल नहीं रखते। इसी तरह से आपकी इन आइकन्स की अलाइनमेंट्स है,
अभी ये साइज बड़ा लग रहा है तो हम इसके साइज को थोड़ा छोटा कर, ठीक है, पकड़ के हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आइकन जो है वो प्रॉपरली एक के सामने आ जाए। ये मैं सिर्फ सैंपल के तौर पे ये आइकन लगा रहा हूँ क्योंकि सारों को मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, पर आपके सारे अलहदा हूँ। ठीक है, अब आप इसको इसके साथ ले जाए। ठीक है, अब आपने जो स्पेसिंग देखनी है, अब आपका कि यहाँ से फासला और यहाँ से फासला ये आपका एक जितना होना चाहिए। यहाँ से आपने एक लाइन लगा ली, अब कंट्रोल जे करें और एक ये लगा दें, मीन्स के यहाँ से आपका फासला ज़्यादा है, यहाँ से आपका फासला कम है। इसको भी बेशक आप पहले इसके अलाइन करते हैं। ठीक है, अब आपको पता लग रहा है जो है वो ज़्यादा है। और इसको पकड़ें, आप ग्रुप में भी कर सकते हैं ताकि आपको मूव करने में आसानी हो। ठीक है, वरना एक के करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। आपको जैसे पता है कि आप ग्रुप में पकड़ के फोल्डर में एक पहले डाल दें ताकि आपको ये वाली प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी सारे पकड़े गए, अब आप इसको इसके सेंटर लाइन करते हैं। ठीक है, अब ये आपका बिल्कुल इस बॉक्स के सेंटर में आ गया। इसी तरह से आपने ऊपर नीचे का भी देखना है कि आपका फासला ऊपर से और कंट्रोल जे आपका फासला नीचे से। अब आपने ये देखा है कि ये ज़्यादा है, ये कम। आप इन सारों को पकड़ के ऊपर ले जाएं या ऊपर वाले का फासला कम करें। ठीक है, तो इसमें जो टेक्निकल काम है वो है आपकी राइट लेफ्ट से और टॉप टू बॉटम आपकी स्पेसिंग। इसी तरह से अब आपका ये लोगो है, ये तो वैसे ही पीएनजी में था, तो अच्छी बात ये है, इसको भी देख लें। आपका ये सेंटर में है, इसको भी सेंटर में कर। ठीक है, अब आपका ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल कार्ड है। अब जब आपका बन गया तो आप वैसे इसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आप इसका एंगल घुमाएं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो ये आपकी एक शेप की फील दे रहा है। ठीक है, आपने शुरू में सिंपल ही कार्ड बनाने हैं। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ड नहीं बनाने। ठीक है, और इस फाइल को कंट्रोल एस करके सेव कर लें। बिजनेस कार्ड डिज़ाइन सेव हो गया है। इसकी अब आप जेपैक बना लें। आप कार्ड का कलर भी देख सकते हैं कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप ऐसे कर लें। सीईओ के कलर को आप कर लें ब्लू। ठीक है, इन आइकन्स के कलर को बेशक चेंज करके देख लें, लेकिन आपने यहाँ ये नहीं करना कि यहाँ पे अब आप ऑरेंज लगा देंगे या ग्रीन लगा देंगे। कोई ऐसा कलर यूज नहीं करेंगे जो कि आपके ब्रांड का पार्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब आपका ये कार्ड ऐसे भी अच्छा लगेगा। ये नॉर्मली आपका होना चाहिए, इसका कलर हार्ड लाइट सेलेक्ट हुआ है, इस वजह से कलर दिखा रहा है।
मैं इस वजह से कंट्रोल जे करके कॉपी और बना रहा हूँ और इसका कलर मैं एग्जांपल के तौर पे, अब ये एक और शेप बनी है, ओके कर दिया, इस लेयर को इसके कर दिया नीचे और यहाँ से थोड़ा सा इसका तो ये देखें आपका एक प्रोफेशनल सा कार्ड 5 मिनट में बन गया। ठीक है, इसका बिजनेस कार्ड डिजाइन। अच्छा जी, जी ये समझ आई आपको बिजनेस कार्ड कैसे बनाए? कैसा लग रहा है बिजनेस कार्ड? एक प्रोफेशनल राइट लेफ्ट से स्पेसिंग, ऊपर से नीचे से साइडों से बिल्कुल एक प्रोफेशनल बैलेंस कार्ड बन गया है आपका इन 5 मिनट्स। समझ तो आप लोगों को आ जाती है पर बनता नहीं है आप लोगों से। अच्छा, अब आपने इनिशियली करना क्या है जी, आपने सबसे पहले जब भी कोई कार्ड बनाया, अब आप जाए creativemarket.com के ऊपर आपने जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना है बिजनेस कार्ड डिजाइन। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बिजनेस कार्ड डिजाइन, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड होंगे। आपने सबसे पहले एक सिंपल सा कार्ड लेना है जिसके आप बेशक ऊपर रख के बना लें ताकि आपको ये पता लग जाए कि कार्ड ये फ्रंट है ये बैक है। अब मैं यहाँ से इसको सेव इमेज एज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने सेव इमेज एज किया और मैंने इसको ओपन विद कर लिया फोटोशॉप, या ओपन फाइल ओपन कर लें। ठीक है, अब मुझे जितना हिस्सा चाहिए था कार्ड का मैं वो रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये था कार्ड, ठीक है, इसको मैंने क्रॉप करके रख लिया और कर दिया ओके, और फाइल सेव एज कर दी जेपीईजी के नाम से और रख लिया सैंपल बिजनेस। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि आप करें अपना बिजनेस कार्ड ओपन, 3.5 बाय 2 रेजोल्यूशन 300 क्रिएट कर दें और यहाँ से अब आप ओपन करके ये जो आपने बिजनेस कार्ड सेव किया था इसको यहाँ ले आए। अब ये छोटी रेजोल्यूशन का होगा, कोई बात नहीं, आप इसको फिलहाल पकड़ के अपने साइज में सेट कर लें और इसके ऊपर रख के बनाएं। ठीक है, इससे आपको पहली दफा में क्या होगा, सारी जगह से स्पेसिंग, ऊपर से नीचे से राइट से लेफ्ट से आपको एक प्रोफेशनल कार्ड बनाना आएगा। ठीक है, इनिशियली आपने 2 बिजनेस कार्ड बनाने हैं पर इंतहाई प्रोफेशनल, अपने डिस्टेंस का ख्याल रख के, चाहे आप यहाँ से ले लें बिजनेस कार्ड डिजाइन, लोगो आपके पास अब प्रोफेशनल होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको कम सिंपल मिलेंगे, ये मॉकअप में लगे हुए हैं, ये कल बताऊंगा कि इनकी ये प्रेजेंटेशन कैसे हुई हुई है, लेकिन फिलहाल आपने सबसे पहले अच्छे से कार्ड बनाने हैं। अच्छा, इसमें एक टूल था जो मैंने आपको पहले करवाया था, मैं एक यहाँ से आपको करके दिखा देता हूँ बिजनेस कार्ड का। एक तो अगर आपको जैसे कोई शेप बनानी है, ठीक है, एक तो आप अपने दिमाग को यूज करके सिंपल शेप भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने किया कि सिंपल अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, इसका एंगल चेंज कर दूं, तो ये भी एक ऑटोमेटिकली शेप बन रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि ये मैं शेप खुद ड्रॉ करूं, मैंने आपको एक टूल बताया था लेसो टूल, जो कि तस्वीरों को काटता था, या मैग्नेटिक लेसो टूल या पॉलीगॉन लेसो टूल। ये एक आपका और भी काम करता है। ये क्या करता है, ये आपकी शेप भी बना सकता है। फॉर एग्जांपल ये पॉलीगोनल लेसो टूल से एक में न्यू लेयर में एक क्लिक कैसे, नहीं इसके वो नीचे जो स्ट्रेट वाला है हमने उसमें जाना है, मैग्नेटिक लेसो टूल। अगर मैं यहाँ से एक लाइन
हाँ सही था, मैंने बस इसको फ्री हैंड लिखा था। अच्छा, पॉलीगोनल लेसो टूल को अगर मैं इसकी एक लाइन को स्ट्रेट लेके जाना चाहूँ, स्ट्रेट लेके जाना चाहूँ, स्ट्रेट लेके जाना चाहूँ, स्ट्रेट लेके जा सकता हूँ। और उसके बाद इन शेप्स के एजेस को अगर मिला दूं तो ये डॉटेड लाइन बन जाती थी। इसमें अब आपके पास एक ऑप्शन है एडिट फिल, और यहाँ पे आपने करना है कलर और ओके करना है और कंट्रोल डी कर देना। तो ये आपकी बेसिकली यहाँ पे ये शेप ड्रॉ करके आपको दे देगा। ठीक है, दोबारा देख लें, अगर आपने कोई बेसिक शेप बनानी है, एग्जाम्पल पॉलीगोनल टूल के जरिए जो स्ट्रेट लाइन में हो, ऐसे 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 ऐसे, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, ये आ जाएगी। जब डॉटेड लाइन तब आपने जाना है एडिट, दूसरी ऑप्शन है फिल, और उसके बाद आपने दबाना है कलर। जौन सा आपको कलर करना होगा वो आप कलर करेंगे और ओके प्रेस करेंगे, और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे फॉर डी सेलेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर शेप बन जाएगी। ठीक है, पहले तो कोशिश करें कि आप सिंपल कार्ड बनाने की कोशिश करें। ठीक है, जी। अच्छा, एक तो कोशिश करें कि आप लोग सिंपल कार्ड स्टार्ट में बनाएं, शेप वालों से परहेज करें, सीधे सीधे सिंपल कार्ड बनाएं। एक अब आपको थोड़ा सा कोरल ड्रॉ के ऊपर ग्रिप हो गई हुई है, आप यहाँ पे भी एक काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक साइज ले लें जो कि बिजनेस कार्ड का साइज है, जो कि आप यहाँ से सेट कर सकते हैं 3.5 बाय 2। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस कार्ड का यहाँ पे साइज आ जाएगा, इधर से डील करने से 3.5, और यहाँ पे आप सेट कर दें 2। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस कार्ड का साइज बन गया। आप यहाँ पे अगर कोई शेप बनाना चाहते हैं बेजियर टूल से एग्जाम्पल, और फ्री हैंड टूल से, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल आपने एक शेप बनाई और इसी तरह से आपने इसको फ्री हैंड टूल से बना दिया। ठीक है, अब ये आपकी वो एक शेप बन गई है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको फोटोशॉप में ले जाऊं, फाइल आप करेंगे एक्सपोर्ट, और यहाँ करते हैं आप शेप। ठीक है, उसी तरह से 300 होना चाहिए, और आपकी ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होना चाहिए, ओके करेंगे। तो ये आपकी जो फाइल है वो सेव हो गई फोटोशॉप में, और विदाउट बैकग्राउंड हुई क्योंकि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ऑप्शन सेलेक्ट की थी, और हाई रेजोल्यूशन के ऊपर हम इसको लेके गए हैं, तो हम 300 पे थी ये। तो आप इसको अपने हिसाब से अब एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कोई कर्व वाली शेप जो कि आप अच्छी रेजोल्यूशन में लेके आना चाहें वो ला सकते हैं। इसी तरह ब्रांडिंग ऑप्शन में जाके कलर ओवरले से आप इसका कलर चेंज कर लें, जो भी कलर आपने लेना है। तो अगर हम अपनी इस इंफॉर्मेशन को एग्जाम्पल से
ठीक है। बैलेंस नहीं कर रहा, सिर्फ आपको वैसे करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से भी आप अपनी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। कलर ऑब्वियसली आपके चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे डार्क ब्लू हो जाएगा ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो रीडेबल रहे। ठीक है, बाकी का भी हम चेंज कर देंगे। तो आप इस तरह से भी बिजनेस कार्ड अपना शेप बना के वहाँ से लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इधर भी जा सकती है, लगता है। अब आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने काम देखना है। ओरल का वर्क होता है या डोमेट्री, काम क्वालिटी का होना चाहिए, आप जो सा मर्जी यूज करें, इस डजेंट मैटर। अब आपके जो जो क्वेश्चन है मुझसे पूछ ले, मैं आपको लेने लगा हूँ लाइन के ऊपर, और ताकि हम